26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने का मिशन। आईनी मुसविदा आज विफाकी काबीना से मंजूर होने का इम्कान। काबीना से मंजूरी के बाद तरामीम का मुसविदा सेनेट में पेश किया जाएगा। ऐवान बाला का इजलास दोपहर 3 बजे, कौमी असम्बली का इजलास 6 बजे होगा। इजलास में आईनी तरामीम पेश होने का इम्कान। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है कि वजीर आजम कायल हैं आईनी तरमीम बाहमी मुशावरत से होनी चाहिए। फजलुर रहमान की तजवीज को मुसविदे का हिस्सा बना दिया गया। सियासी एकजहती का मुजाहरा करने के लिए इम्कान है आईनी तरामीम बिल किसी सियासी जमात की तरफ से पेश किया जाएगा। पीपल्स पार्टी और जेयूआई आईनी तरामीम पर मुत्तफिक। अपोजिशन जमातें आज जवाब देंगी। हुकूमत तरामीम की मंजूरी के लिए पुरएतमाद। पीटीआई की ना के बाद मौलाना ने आज तक का वक्त मांग लिया। मौलाना फजलुर रहमान की बिलावल भुट्टो के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बिल के हवाले से कोई बड़ा मुतनाज़ा नुक्ता मौजूद नहीं। इब्तदाई मुसवदे जिसे हमने मुस्तरद किया, हुकूमत ने इन तमाम हिस्सों पर दस्तबरदारी का कहा, तब इत्तफाक राय हुआ। पीटीआई ने आज का दिन मांगा है, हम उनके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा पूरा यकीन है मौलाना फजलुर रहमान पीटीआई को भी कायल कर लेंगे। जो आईनी तरामीम होने जा रही हैं, इत्तफाक के साथ सब ने उस पर एतमाद किया है। पीटीआई का जिन नकात पर तहफ़्फ़ुज़ात थे वो अब आईनी तरामीम बिल में शामिल नहीं है। तरामीम मंजूर होने के बाद पीटीआई ने रोना धोना शुरू किया तो कसूरवार पीटीआई का ही होगी। हुकूमत ने सब्र की इंतहा कर दी। हमसे जो कुछ सियासी तौर पर मुमकिन हो सका कर लिया। पीटीआई कम अज कम मौलाना फजलुर रहमान के मुसवदे पर तो वोट दे। दुआ गो हूँ मौलाना की सोच गालिब आ जाए और वो पीटीआई को मना लें। वजीर आजम के मशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मेरी जाती राय है कि पीटीआई को कायल किया ही नहीं जा सकता। मुत्तफिक होना, मुज़ाकरात करना पीटीआई की सियासत ही नहीं। इन्होंने वही करना है जो पिछले 10 साल से करते आ रहे हैं। पीटीआई न मानी तो मौलाना फजलुर रहमान अपना मुसविदा खुद पेश करेंगे। उम्मीद है सरबराह जेयूआई पीछे नहीं हटेंगे। मौलाना फजलुर रहमान आज इजलास में जरूर आएंगे और वोट देंगे। हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान की पेश करदा मुसवदे पर आमादा है, लेकिन पीटीआई की कोशिश है कि किसी भी तरह मौलाना को चक्कर दें। आईनी तरमीम में वोट के लिए किसी को ऑफर नहीं हुई। जिसे ऑफर हुई वो सामने आकर अवाम को बताए कि कितने करोड़ की ऑफर हुई। पीटीआई का तरमीम के अमल का हिस्सा न बनने का फैसला। पार्लिमान के दोनों ईवानों में आईनी तरमीम पर राय शुमारी के मुकम्मल बाइकॉट का ऐलान। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के खुसूसी इजलास का एलामिया जारी। सियासी कमेटी का कहना है कि गैर शफाफ और मुतनाज़ा तरीन अंदाज में दस्तूर में तरमीम के अमल का हिस्सा न बनने का फैसला किया। पार्टी इलामी में कहा गया तहरीक इंसाफ के टिकट पर सेनेट और कौमी असम्बली का हिस्सा बनने वाले अरकान पार्टी पॉलिसी और बानी की हिदायत पर अमल के पाबंद। पार्टी पॉलिसी के बरक्स सेनेट या कौमी असम्बली में किसी भी अंदाज में राय शुमारी में हिस्सा लेने वाले अरकान की रिहाइश गाहों के बाहर कारकुन धरने देंगे। ईवानों पर काबिज होने वाले गिरोह के पास साइन बदलने का कोई जवाब नहीं। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास का कहना है कि अपने अरकान को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। 2 सेनेटर्स हुकूमत की कस्टडी में हैं। तमाम इत्तेहादियों को मिलाकर भी हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं होते। तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका। 2 सेनेटर हुकूमत को प्यारे हो गए। आईनी तरमीम में पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने का इम्कान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। कहा डॉक्टर जरका तैमूर और फैसल सलीम हुकूमती आईनी तरमीम के हक में वोट दे सकते हैं। सेनेटर्स की इस हरकत की मुजम्मत करते हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा हमारे 7 मेंबर अगवा हुए हैं। तरमीम पर अगवा का जाली बयानिया बनाया गया। बताया जाए कौन अगवा हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे चाहते हैं, इत्तफाक राय हो। इत्तफाक राय न होने पर भी तरमीम पेश की जाएंगी। कोशिश है आज ही तरमीम पेश हो जाएं। तरमीम का बड़ा मकसद पार्लिमान की बालादस्ती को कायम करना, पार्लिमान में मुदाखलत करने वाले अदालती फैसलों को रोकना है। जाली बयानिया बनाने वाली हुकूमत और जमात कहानियां गढ़ रही है। उन्होंने इस सारे झूठे बयानिए बनाने की फैक्ट्री लगाई हुई है। इन लोगों को नजर आ रहा है तरमीम पास हो जाएंगी। चीफ जस्टिस काजी पासीजा खुद ही आगे नहीं रहना चाहते। ये तो तरमीम बताएगी कौन अगला चीफ जस्टिस होगा। जो मर्जी कर लें, आईनी तरमीम मंजूर होकर रहेगी। सेनेटर फैसल वाफ्टा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा किसी के आने या ना आने से फर्क नहीं पड़ता। अपने बानी को बेचने वाले बेनकाब हो चुके। मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ आएंगे तो इज्जत महफूज रहेगी। हीरो से जीरो होने में वक्त नहीं लगता। रोने धोने से कुछ नहीं होगा। कोई वजाहत नहीं देंगे। अगर कोई समझता है पैसे दिए गए हैं तो वो समझता रहे। आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस का तकर्रुर सीनियरिटी पर नहीं होगा। गोया सबका इस पर इत्तेफाक है कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन रहे।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का दिलचस्प तबसरा, कहा बिलावल भुट्टो सरदारी कहते हैं तरमीम पर पीपल्स पार्टी और मौलाना फजल रहमान का 100% इत्तेफाक है। बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि पीटीआई का फजल रहमान से इत्तेफाक की राय हो गया, अदलिया पर हुकूमत का कंट्रोल होगा। कौमी असम्बली इजलास के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी, सिर्फ मीडिया के नुमाइंदों को पार्लियामेंट हाउस में दाखिले की इजाजत होगी, जिनको डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ मीडिया कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से फुल सेशन प्रेस गैलरी कार्ड जारी किए गए हैं। 1 डे प्रेस गैलरी कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा की 3 तहसीलों में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात, वोटिंग जारी, पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, दफा 144 नाफिज। इंतखाबात रिपन विलेज नेबरहुड काउंसिलर में जनरल खवातीन, मजदूर, किसान और नौजवानों के लिए मखसूस नशिस्तों पर हो रहे हैं। सूबे के 17 अजला में 3,45,604 वोटर्स अपना हक की राय दही इस्तेमाल करेंगे। मखसूस नशिस्तों का केस, 8 जजों की दूसरी वजाहत पर चीफ जस्टिस ने डेप्यूटी रजिस्ट्रार से जवाब तलब कर लिया। डेप्यूटी रजिस्ट्रार और असिस्टेंट रजिस्ट्रार अमल दरामद को वजाहत के लिए नोटिस जारी। वेब मास्टर से भी जवाब तलब किया गया है कि बगैर ओरिजिनल फाइल जमा कराए वजाहत सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर कैसे आई। आला अदलिया की दोबारा वजाहत के बावजूद मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर फिलफोर नोटिफिकेशन जारी करे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा इलेक्शन कमिश्नर शाह से ज्यादा शाह की वफादारियां कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल 6 और तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। शरीफ खानदान मुल्क की आला अदलिया पर बार बार हमला आवर हो रहा है। बानी पीटीआई को जेल में बी क्लास की तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। जेल सुप्रिंटेंडेंट के मुताबिक बानी पीटीआई की सेहत, खुराक, मुताले समेत तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं। खाना तैयार कराने के लिए एक मुशक्कती फराहम किया गया है। नाश्ते में चुकंदर का जूस, दही, बिस्किट और कॉफी दी जा रही है। खाना असिस्टेंट जेल सुप्रिंटेंडेंट की निगरानी में तैयार होता है। 2 हफ्तों की चेकिंग के दौरान बानी पीटीआई को किसी किस्म की बीमारी नहीं। पिम्स अस्पताल के माहिर डॉक्टर्स ने तिबी मुआयना किया, जिसकी तसल्ली बख्श रिपोर्ट मौजूद है। सोशल मीडिया पर बानी